उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं और अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार इस बात का जिक्र करती हैं कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना वो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया का। लेकिन आखिरकार मायावती को बार बार ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, आखिरकार मायावती को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि वो किसी साइड नहीं है बल्कि एक तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उसको ऐसे समझिए, 2007 में जिस पार्टी ने इतिहास रच दिया था, अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी यूपी की सत्ता पर काबिज थी जी। 206 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 2009 में वो 80 में केवल 17 विधायक सांसद बना पाती है। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप डाउनफॉल देखेंगे। उसके बाद 2012 में वो समाजवादी पार्टी से लूज करती है और 100 के अंदर सीटें आ जाती हैं। 2014 में शून्य हो जाती है। 2017 में 18 सीटें रह जाती हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है, तब महज 10 सांसद आ पाते हैं और 2022 में उसके पास सिर्फ एक सांसद विधायक रह जाता है, वो भी बलिया से उमाशंकर सिंह, जो अपनी दम पर ज़्यादा चुनाव जीतते हैं। और 24 में वो फिर शून्य हो जाती। अब लड़ाई अस्तित्व की है। ये इतना जल्दी मैंने आपको नंबर से इसलिए समझाना चाहा मृत्युंजय, और दर्शकों को बताना चाहा कि मायावती के अंदर भी अब ये डर कहें या ये अंदर उनको समझ में आ रहा है कि जमीन पैरों तले रह नहीं गई है। सियासी अब उनका खड़ा हो पाना मुश्किल है सियासी तौर पर बहुजन समाज पार्टी का। जिस बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सरकार बनाई हो, वो 18 साल में समाप्ति की ओर है। इसलिए उनको बताना पड़ रहा है क्योंकि 24 में दलित अच्छे खासे चंक में बीजेपी से हटके गठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन में गया था। और मायावती समझ लीजिए हाल के दौर में इतने कम सीटें होने के बावजूद भी उनका जो वोट प्रतिशत था वो डबल डिजिट में रहा। लेकिन 2024 में वो 9.23 के आसपास आके दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। दहाई का आंकड़ा छूने में उसको समस्या आई। और ये मायावती समझ रही है कि अगर 27 की लड़ाई लड़नी है तो उनको दोनों से अलग दिखना होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों जो दल है, गठबंधन है, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई इन दोनों में ही बनी रहे जी। जो भी एक जाति की राजनीति कर रहा है, आरोप लगा रहा है दूसरा उस पर, और दूसरा कह रहा है ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो आरोप समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन। अच्छा पुष्कर जी, एक चीज और है कि पहले जब समाजवादी पार्टी या फिर बसपा या बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते थे तो ऐसा देखा जाता था कि दलित वोटर के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो बसपा को वोट करता। लेकिन अब उसके पास विकल्प खुलकर सामने आने लगे हैं। विकल्प खुलकर सामने आने लगे। और सबसे बड़ी बात है, 14 में आप देखेंगे, 14 का जो चुनाव था वो फिनोमिनल चुनाव था। उसमें यूपी में जितनी दलित सीटें थी जी, सारी बीजेपी के खाते में चली गई थी। ये एक मार्कर था कि दलितों का बड़ा वोट शिफ्ट बहुजन समाज पार्टी से निकलकर बीजेपी की तरफ। तो वो एक खतरे की घंटी थी। वो खतरे, उसको मायावती ने समझा नहीं जी। और 17 में पूरी बाजी ही पलट दी थी बीजेपी ने, जब ये साबित कर दिया था 312 सीटें अकेले जीत के, गठबंधन 325 जीती थी और वो 312 जीती थी। तब ये तय हो गया कि अब दलित बीजेपी के पास है। लेकिन फिर वही, हर चुनाव का मुद्दा अलग, हर चीज अलग। अखिलेश ने 24 आते आते उसको पीडीए बना दिया और दलितों पर हुए अत्याचार के मामलों को ऐसे उठाया कि जैसे इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर
अत्याचार हो रहा है बीजेपी या एनडीए की सरकार में, केंद्र की रही हो या यहाँ पर। इधर लगातार कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा वाकई में क्या संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे हैं 2024 में। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ वोटर दलित, उसने मायावती को हिला के रख दिया कि अगर 9 से नीचे आए तो फिर बहुत नीचे चले जाएंगे। एक समय ये था 2012 से और 22 के बीच में कि मायावती जीतती कम थी लेकिन कई सीटों पे वो नुकसान कर देती थी समाजवादी पार्टी का। और 24 का ये नतीजा बीजेपी के लिए भी सबक था कि अब मायावती उतना जरूरी नहीं रह गई। बिल्कुल, हमने कितनी ही बार ऐसे डिस्कशन किए जिसमें हमने देखा कि जब मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे तो ये माना जाता था कि इतना वोट परसेंटेज अब इस पार्टी की तरफ जाने वाला है। भाई अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 22 में कि हमको हरवाने के लिए मायावती ने हर वो कैंडिडेट लड़ा दिया, मुसलमान वहां पे जहां पे मेरा कैंडिडेट जीत रहा है। कैंडिडेट कोई जीत या हार नहीं रहा था। दूसरा, वोटर को ये समझ में आता है कौन जीत रहा है, किसके साथ खड़ा है। उसको लग रहा था कि अभी मायावती में दम है, जीत सकती, लेकिन 22 के नतीजों ने उसको वहां पे लाके छोड़ दिया कि बोला ये वोट डालना बेकार हो जाता। आप बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने जाएंगे तो जीतेगी कोई और। इसलिए ये, और आप 24 के नतीजे उठा के देखेंगे, मैं आंवला, बदायूं, ऐसी कई सीटें हैं और मुरादाबाद जहां पर मुसलमान कैंडिडेट दिए मायावती ने और ये लगा कि समाजवादी पार्टी यहां हारेगी और बीजेपी जीतेगी। लेकिन हुआ उलट, उसको इतना वोट नहीं मिला कि वो हार समाजवादी पार्टी जाती बल्कि हार बीजेपी गई। और इसके अलावा चंद्रशेखर का फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो चंद्रशेखर जिस तरीके से दलितों के मुद्दों को लेकर किसी भी दलित के साथ किसी तरीके का अत्याचार है, आप देखिए अभी उन्होंने कल और परसों एक घटना घटी जिसे पुलिस हिरासत में मौत हुई, उसको उन्होंने बड़ा बवाल बचा दिया चंद्रशेखर ने। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर एक्टिव है और बहुजन समाज, मैं आज भी कहता हूं बहुजन समाज पार्टी के पास बड़ा एक संगठनात्मक मजबूती थी एक समय। आज होती तो शायद नतीजे कुछ और होते, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं रह गया वामसेफ के उनके संगठन, सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा। सोशल मीडिया पे भी नहीं। आप बताइए, आकाश आनंद को सब कुछ दिया गया, आपको जमीन पे काम करते हुए दिख रहे हैं। अभी आप चले जाइए तो लोग सोशल मीडिया बताएंगे नहीं वो बहुत का। आप काम, विकास हो या संगठन हो, पार्टी हो, काम कर रही होगी, वो उसको किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती। जिस जिले में विकास होता है ना, वहां पे एमएलए को लिख के नहीं बताना पड़ता है कि यहां से यहां तक की सड़क चौड़ी करवा दी है, यहाँ बिजली भेज दी है। वो दिखने लगता है लोगों को कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सड़कों पे गड्ढे नहीं है। बिल्कुल। और अगर उलट बैनर लग रहा है कि मैंने यहाँ 5 किलोमीटर रोड बनवाई, 3 किलोमीटर, तो आप उन रोडों की हकीकत जान लीजिए वो टूट चुकी है। ये समस्या बड़ी है और मायावती समझ रही है अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए ये मायावती को बताना पड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मायावती, जिसे आपने कहा अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व ही बचाने के लिए अगर गठबंधन के साथ चली जाए तो? वो तो इसीलिए तो मना कर रही है। वो अगर ये आज कह दे गठबंधन तो फिर तो वोटर सारा उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर सीटें होंगी कि नहीं होंगी, कभी भी देखिए आप, अखिलेश यादव कहते हैं हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने पहल कर दी है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि 100 सीटें देंगे, 50 देंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस खुल के नहीं कहती हाँ देखेंगे अभी हम साथ में, वो कहते हैं केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हमारा। नेतृत्व ये छुपा के चलने वाली बात होती है कि खुल जाएगा तो फिर मालूम पड़ जाएगा किस सीट पे कौन लड़ रहा है। इसीलिए चुनावी गठबंधन, आप ये सोचिए बिहार में चुनाव है, मैं इसका एक छोटा एग्जांपल, नहीं मालूम है ना जेडीयू कितनी सीटें पे लड़ेगी और बीजेपी कितने। बिल्कुल, ये समय पे डिक्लेयर करते हैं। नहीं तो पार्टी का जो अपना कार्यकर्ता जो सोच रहा था मैं यहां से इस सीट से ए सीट से चुनाव लड़ूंगा और मिल जा रही है वो जेडीयू को या वो गठबंधन में जा रही है, तो फिर वो नाराज होकर कहीं और जा सकता है।
इसलिए पार्टियों की टैक्टिक्स होती है कि आखिरी तक पत्ते नहीं खोलते हैं। लेकिन मायावती इसीलिए बता रही हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो सवाल आपने उठाया तो दूसरे ये भी उठाते हैं क्या वो बीजेपी की बी टीम है। तो मायावती को इसीलिए बताना पड़ रहा है कि हम अकेले ही लड़ेंगे, हमारा अपना अस्तित्व है, हम बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर काम कर रहे हैं। यही आज उनके ट्वीट का है। और उन्होंने मीडिया को लेकर भी तो एक दो टिप्पणियां की हैं कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कुछ लोग चला रहे हैं मीडिया में, उस पर ध्यान देने की जब जरूरत है। सहारनपुर में 2024 में उन्होंने रैली की तब लगा कि शायद मायावती एक्टिव होकर काम करना शुरू कर चुकी हैं। फिर से एक बार वो कहा गया कि हाथी खड़ा हो गया, हाथी खड़ा हो गया, लेकिन उसका नतीजा भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। और 2024 के चुनाव आप के ये नतीजों देखिए मायावती ने अभी पिछले 2 महीने में मई जून में चंद्रशेखर पे भी लगातार अटैक किया जी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। चंद्रशेखर लगातार काम कर रहे हैं। वो हो चंद्रशेखर के ऊपर भी कई विवाद आ रहे हैं, लेकिन वो इन सबसे अलग वो अंदर अंदर काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मायावती का एकजुट वोटर जो है, अगर उसमें सेंध लगा ली जाए तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी पार्टी का सियासी शेयर बढ़ जाएगा कि वो अखिलेश यादव या बीजेपी से बार्गेन कर सके। बिल्कुल। तो मायावती अभी भी लगातार इस बात को कह रही है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव भी है और उस दौरान कौन सा दल क्या दांव चलने वाला है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि वोट शेयर, सीट शेयर किसके पाले में कितना जाएगा, यह भी देखने लायक बात होगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा आरती और मसाला